Very good morning, students. I hope you all are doing great at your place. Let's start today's lecture, and the topic for today's lecture is shelter for everyone. What all we'll be studying is different types of houses, living together, and animals that live together. We'll be studying about all these topics in the chapter. Before starting the chapter, let's do a very small activity. Think and write on what factors do the shape, design, and structure of a house depend. हमें वो फैक्टर्स के बारे में बताना है, उन फैक्टर्स के बारे में बताना है जो जिन पे डिपेंड करता है कि हमारे घर की शेप कैसी हो, डिजाइन कैसा होगा, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। हमारे घर की डिजाइन, स्ट्रक्चर, शेप किन चीजों पर डिपेंड करता है। एज पर आवर थिंकिंग अगर हम देखते हैं तो हम कौन से जगह पर है, क्या हमारी नीड है। मेरी नीड है कि मेरे को एक बड़ा घर चाहिए, तो मेरे घर का शेप वैसे ही होगा, डिजाइन वैसी बनेगा, स्ट्रक्चर वैसी बनेगा। तो यू कैन से नीड पे डिपेंड करता है। और किस पे डिपेंड करता है कि मेरी जो स्पेस है वो हम ये तो देखेंगे हमारे पास कितनी स्पेस अवेलेबल है, कितनी नहीं है। यू कैन से अवेलेबल स्पेस पे डिपेंड करता है। अगर मेरे पास स्पेस ही छोटी सी होगी तो मैं बड़ा घर नहीं बना पाऊंगी, तो ऑटोमेटिकली मेरे घर का जो डिजाइन, शेप, स्ट्रक्चर होगा सब अलग से ही बनेगा, छोटा ही बन पाएगा। और अगर मैं देखूं कितनी कॉस्ट लग रही है, ये भी तो मुझे देखना पड़ेगा ना। तो उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या है, पे भी डिजाइन डिपेंड करता है। देन मेरा कैसा एरिया है जहाँ मैं रहती हूँ, क्लाइमेटिक कंडीशंस मेरी कैसी है। अगर ठंडी जगह पे रहती हूँ तो अलग तरीके से घर बनाना पड़ेगा। बर्फ वाली जगह सॉरी बर्फ जगह पे रहती हूँ, बर्फ वाली जगह पे रहती हूँ तो अलग तरीके से बनेगा। बारिश वाली जगह पे रहती हूँ तो अलग तरीके से बनेगा। These are some of the factors on which the design, shape and structure of my house depend. Let's start with the chapter. We know that a house protects us from heat, cold, rain. हमें पता है कि घर हमें बहुत सारी चीजें प्रोटेक्ट करता है, हीट, कोल्ड, रेन, विंड, एनिमल से, थीफ से और बैड वेदर, सबसे हमें घर प्रोटेक्ट करके रखता है। इट इज द प्लेस वेयर वी कैन कीप आवर बिलोंगिंग, फील कंफर्टेबल एंड लिव विद आवर फैमिली मेंबर्स। वो जगह है जहाँ पे हम अपना सारा सामान रख सकते हैं, कंफर्टेबली रहते हैं और अपने घर वालों के साथ अच्छे से खुशी से रह लेते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस, अलग अलग तरीके के घर होते हैं। देयर आर मेनी रीजंस व्हाई पीपल बिल्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउस। बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से लोग अलग अलग तरीके के घर बनाते हैं। फर्स्ट इज क्लाइमेटिक कंडीशन। अ हाउस मस्ट सूट द क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ द प्लेस इन विच, घर जो हम जहाँ हम बना रहे हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट डिपेंड करता है कि वो जिस जगह का क्लाइमेटिक जैसी है वहां पे वो वैसा ही घर बनाए। बारिश वाली जगह अगर है, आपको पता है कि आपके जहाँ जिस स्टेट में आप रहते हो वहाँ बहुत बारिश होती है, तो आपको घर अपना उसी अकॉर्डिंग बनाना चाहिए। फर्स्ट इज कोल्ड प्लेस। अगर आप कोल्ड प्लेस में रहते हो तो कैसा होना। हिली और माउंटेनियस रीजन्स में हाउसेस आर मेड अप ऑफ वुड। कैसे बनाए जाते हैं, लकड़ी से बनाए जाते हैं। यूजुअली आप स्लोपिंग रूफ, स्लोपिंग का मतलब होता है ऐसे टिल्टेड रूफ होती है। अगर ये घर है तो इसकी टिल्टेड रूफ होगी, ऐसे स्लोप करे होगी। This is this is sloping roofs because sloping roofs do not allow rainwater and snow to collect and make the house cold and damp. Some houses also have fireplaces to keep the room warm. आप देख सकते हो a house in the snowy area कैसी है, इसकी रूफ टिल्टेड है ताकि बारिश और बर्फ इन पे टिके ना, क्योंकि अगर रूफ सीधी होगी तो बारिश का पानी यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, बर्फ इस पे इकट्ठी हो जाएगी और क्या होगा, नीचे से घर गीला हो सकता है। दैट इज वाई देयर रूफ्स आर ऑलवेज टिल्टेड, ताकि जैसी बारिश आए पानी नीचे गिर जाए, बर्फ आए वो भी नीचे गिर जाए। बिकॉज दिस इज बिकॉज स्लोपिंग रूफ्स होती है, दे डू नॉट अलाउ द रेन वाटर एंड स्नो टू कलेक्ट एंड मेक द हाउस कोल्ड एंड डैम्प। वो कलेक्ट नहीं होने नहीं देती और घर उससे डैम्प यानी कि गीला नहीं होता और ठंडा नहीं होता। तो कुछ घरों में फायर प्लेसेस भी होते हैं अंदर ही, ताकि वो अपने घर को वार्म रख सके। इन द आर्कटिक रीजन द लैंड इज ऑलवेज कवर्ड विद आइस एंड, आर्कटिक यानी कि ठंडे रीजन में, आर्कटिक इज वन ऑफ द रीजन जहाँ पे बर्फ पड़ती है, वहां पे हमेशा बर्फ, आइस रहती है, स्नो रहती है। देयरफॉर एस्किमोस क्या करते हैं, आइस और स्नो के ही घर बना लेते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, इग्लू बोलते हैं। दीज आर कॉल्ड इग्लूज। फ्लोर इज कवर्ड विद एनिमल स्किन टू कीप द इग्लू वार्म। जो फ्लोर होता है स्नो वाले घर का, स्नो बर्फ से बने घर को हम इग्लू बोलते हैं। तो इग्लू की जो सरफेस, जमीन का सरफेस एरिया होता है, उसको हम क्या करते हैं, एनिमल की स्किन बिछा देते हैं ताकि हमारा घर गर्म रहे। सेकेंड इज अगर आप हॉट प्लेस पर, इन प्लेसेस विच एक्सपीरियंस अ हॉट क्लाइमेट यूजुअली houses usually have thick walls, high ceiling and flat roof. Bricks and stones are used to construct such houses.
Thick walls and high ceilings keep the house cool. The roof is also used by people to sleep on at night. गर्म जगह पे कैसे करते हैं? इन प्लेसेस विच एक्सपीरियंस अ हॉट क्लाइमेट, घर हमेशा कैसे होते हैं? मोटी मोटी दीवारों, थिक वॉल होती है उनकी, ऊंची ऊंची रूफ्स होती हैं आपकी, जो हाई सीलिंग्स की वॉल होती हैं, और हमेशा फ्लैट रूफ होती है, क्योंकि ना तो यहाँ बर्फ पड़ रही है ना यहाँ बारिश, तो उसे नीचे जाना है, तो दे ऑलवेज हैव फ्लैट रूफ। ब्रिक्स और स्टोन्स का इस्तेमाल, पत्थर और ईंटों का इस्तेमाल करके घर बनाए जाते हैं। एकदम थिक वॉल्स होती हैं, मोटी मोटी वॉल्स होती हैं, और इनकी सीलिंग बहुत हाई होती है, तो उससे क्या होता है? घर ठंडा रहता है। एंड द रूफ इज ऑल्सो यूज बाय द पीपल टू स्लीप ऑन एट नाइट। रात के टाइम पे हम अपनी छत पे भी सो लेते हैं, तो अगर वो टिल्टेड होगी, स्लोपिंग होगी, तो हम उस पे सो नहीं पाएंगे। दैट इज वाई आर रूफ, द रूफ ऑफ सच हाउसेज आर ऑलवेज स्ट्रेट, फ्लैट होते हैं, सो दैट बिकॉज इट इज कोल्ड, मतलब वो ठंडी होती है जमीन, तो इसलिए लोग उसका इस्तेमाल सोने के लिए भी करते हैं। नेक्स्ट इज nomads move from place to place. They live in temporary houses known as tents, and these houses are very easy to carry. Tents are made up of thick cloth called canvas. Tents are supported by poles and ropes fixed to the ground. Nomads वो लोग होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करते हैं, तो वो लोग टेम्पररी घर में रहते हैं, क्योंकि वो एक जगह पे रह नहीं रहे बहुत लंबे समय, यहाँ से वहां, यहाँ दूसरी जगह से तीसरी जगह वो जाते हैं, तो वो टेम्पररी घर में रहते हैं, जो कि क्या कहलाते हैं? टेंट कहलाते हैं। और इनको हम मूव कर सकते हो, आप यहाँ गए तो आप दूसरी जगह पे से फोल्ड करके ले जा सकते हो। और टेंट जिस कपड़े से बना होता है वो कपड़ा क्या कहलाता है? कैनवस कहलाता है। टेंट को सिर्फ पोल के साथ, दो पोल के साथ सपोर्ट चाहिए होता है, और उसकी रोप को हम ग्राउंड से फिक्स कर देते हैं। थर्ड इज प्लेसेस दैट रिसीव हैवी रेनफॉल। अब जिन जगहों में बहुत ज्यादा बारिश होती है वहां कैसे घर? Houses built on stilts are common in the areas where it rains heavily. A stilt house is constructed on a raised platform which is a few feet above the ground. जिस जगह पे बहुत ज्यादा बारिश होती है वहां पे कैसा घर होते हैं? स्टिल्ट घर। स्टिल्ट का मतलब होता है जो घर जमीन से थोड़ा सा फीट ऊपर बनाया जाए, एकदम जमीन से टच होके ना बनाया जाए, ताकि रेन वाटर जमीन पे कलेक्ट होगा तो ऊंचाई तक नहीं आ पाएगा। तो स्टिल्ट हाउसेज आर कॉमन इन दी हेवेली एरिया। स्टिल्ट हाउस होता है जैसे एक प्लेटफॉर्म पे बनाते हो, आप देख सकते हो। द हाउस हैज अ स्टेयर्स फॉर गोइंग अपवर्ड। एकदम जमीन से टच नहीं करा है, थोड़ा सा फीट ऊपर है, ये फीट अबव, is a few feet above the ground, and this keeps the occupants of the house safe from the flood waters as well as from the snakes and insects. बाढ़ का जो पानी होता है वो ऊपर तक पहुंच नहीं पाता है, तो उस पानी से ये प्रोटेक्ट रखता है। स्नेक से, इंसेक्ट से प्रोटेक्ट रखते हैं ऐसे घर। Tilt houses also have sloping roofs to allow rainwater to drain off easily. आप देख सकते हो एकदम स्लोपिंग रूफ है इसकी, ताकि फिर से बारिश का पानी नीचे गिर जाए और ऊपर ना इकट्ठा हो। यू कैन सी अ स्टिल्ट हाउस जो कि रेनफॉल वाली जगहों पे है, एंड अ हाउस इन अ प्लेस विद द हॉट क्लाइमेट। आप देख सकते हो फ्रॉम द ग्राउंड, जमीन से ही बना हुआ है, एकदम बहुत थिक वॉल्स के साथ, ब्रिक्स और स्टोन्स का इस्तेमाल करके मैंने ये घर बनाया है। Point to remember is houses in earthquake prone areas are made up of light wood as it causes less damage and destruction in case of an earthquake. Such wooden houses are easy and quick to construct. ऐसे जो earthquake prone areas होते हैं, यानी कि जिस areas में earthquake बहुत ज्यादा आता है, उन areas में घर को light wood से बनाते हैं। उन्हें पता है कि बार बार earthquake आता है, बार बार नुकसान ज्यादा नहीं होगा, हल्की हल्की लकड़ी से घर बनाया जाता है, उससे कम डैमेज होता है, कम डिस्ट्रक्शन होता है, और इन घरों को बनाना बहुत ईजी होता है, क्योंकि मोटी लकड़ी से ही नहीं बने होते, हल्के से लकड़ी से बने होते हैं, सो इट इज वेरी इजी टू कंस्ट्रक्ट देम अगेन। नेक्स्ट डिपेंड, जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया था, नीड पे डिपेंड करता है कि मुझे कैसा घर चाहिए। नीड के हिसाब से पहले तरीके का घर है कारवान। कारवान इज अ मूवेबल हाउस पुल्ड बाय अ कार, इंजन और एनिमल। इट इज डिजाइन फॉर पीपल टू लिव इन। कारवान क्या होता है? हाउस ऑन व्हील्स। आप देख सकते हो वो घर जो कार की शेप में होता है, मूवेबल होता है, यहाँ से वहां चला जा सकता है। पुल्ड बाय अ कार, कभी कभी कार की तरह आप देख सकते हो, दिस इज अ कार, यू कैन से हाउस ऑन व्हील्स। एनिमल्स और इंजन भी कभी कभी इसे मूव कर लेते हैं, ये डिजाइन करा जाता है ताकि लोग इसमें आराम से रह सकें और इधर उधर जा सकें। नेक्स्ट होता है टेंट। Tents are here temporary houses by mountaineers, campers, soldiers and scouts. They can be carried anywhere and tents are made up of canvas. आप देख सकते हैं ये एक टेंट है, इस कपड़े से ये बना है, इसका नाम क्या है? कैनवस होता है। टेम्पररी है ये, माउंटेनर्स मीन्स माउंटेन्स पे रहते हैं ज्यादातर, कैंपिंग करते हैं, सोल्जर्स होते हैं, वो इस तरीके के टेंट्स को यूज करते हैं।
और इन्हें कहीं भी ले जा सकते हो, आप फोल्ड करके बैग में रख के कहीं भी ले जा सकते हो। और ये बने किससे हैं? कैनवस। थर्ड, नाउ लेट अस लुक एट व्हाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस आर मेड इन द सेम। एक ही जगह पर मैं अलग अलग तरीके के साथ क्यों बना रही हूँ? क्योंकि अवेलेबल स्पेस मेरे पास कितनी है। Earlier, when large plots of land were available, people built single-story bungalows. The bungalow has many rooms. It may also have a big lawn and a पुराने जमाने के टाइम पे जब लोगों के पास बड़े बड़े प्लॉट होते, बड़ी बड़ी जमीनें, तो लोग क्या करते थे? सिंगल स्टोरी बंगलो बनाते थे। आप देख सकते हो, सिंगल स्टोरी मीन एक ही फ्लोर जमीन पे आपने एक ही घर बनाया, एक ही फ्लोर का घर बनाया, कोई ऊपर फ्लोर नहीं बनाया है। दिस इज अ बंगलो। बड़े बड़े घर होते थे सिंगल स्टोरी के। बंगलो में बहुत सारे कमरे होते हैं। इट हैज मेनी रूम्स एंड इट मे आल्सो हैव अ बिग लॉन एंड अ गैराज। बड़ा सा एक लॉन है, आप देख सकते हो। प्लस कार, आपकी कार को पार्क करने के लिए गैराज भी है बंगलो। नेक्स्ट क्या है? Nowadays, more and more tall buildings are being built in the towns and cities due to the shortage of space. अब क्या हो गया है बेटा? लोगों की पॉपुलेशन बढ़ चुकी है। पॉपुलेशन बढ़ने से क्या है? बड़ी बड़ी बिल्डिंग आप देख सकते हो, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, टॉल बिल्डिंग्स हैं, एक फ्लैट के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, ऐसे करते करते हमने 15-20 फ्लैट एक साथ बना लिए हैं। बड़ी नाउ-अ-डेज मोर एंड मोर टॉल बिल्डिंग्स जो हैं दे आर मेड इन द टाउन। बड़े-बड़े टाउन सिटीज में बन, क्योंकि लोगों के पास जमीनों की कमी हो गई, शॉर्टेज हो गई है, तो हमें एक के ऊपर एक ही बनाना पड़ेगा। These structures are called multi-story. Multi-story हो गए एक के ऊपर एक. Multi means many. They have many floors and each floor has several houses. Each house is called a flat or an apartment. बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं, हर एक फ्लोर पे बहुत सारे घर होते हैं। एक फ्लोर पे 4 घर है, दूसरे पे भी 4 घर है, और हर एक घर को हम क्या बोलते हैं? फ्लैट कह देते हैं या फिर अपार्टमेंट कह सकते हैं। सेकंड होता है हमारा कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। कॉस्ट ऑफ मेकिंग अ हाउस इज अनदर रीजन व्हाई हाउसेस इन आर डिफरेंट। एक जगह पे अलग अलग तरीके के घर बनाए गए क्योंकि उनकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, एक अच्छे घर को बनाने में, बड़े घर को बनाने में ज्यादा कॉस्ट लगेगी, छोटे घर को बनाने में कम कॉस्ट लगेगी। सो लेट्स सी, पहला डिपेंड करता है कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन पे। कच्चा हाउस, इट डज नॉट कॉस्ट मच मनी टू मेक कच्चा हाउस। सम सच हाउसेस आर बिल्ट विद बैम्बू, क्ले एंड स्ट्रॉ। अ कच्चा हाउस विद अ रूफ ऑफ स्ट्रॉ इज कॉल्ड अ थैच्ड हट। कच्चा हाउसेस आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। कच्चा हाउस क्या होता है बेटा? इसे बनाने में बहुत सारे पैसे नहीं लगते। कच्चे होते हैं ये घर क्योंकि ये किससे बने हैं? बैम्बू, क्ले और से बने होते हैं। अ कच्चा हाउस विद अ रूफ ऑफ स्ट्रॉ इज कॉल्ड अ थैच्ड। कच्चा हाउस जिसमें रूफ जो स्ट्रॉ से बनी होती है उस घर को हम क्या बोलते हैं? थैच्ड हट बोलते हैं। हट होती है, और कच्चा हाउस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। सेकंड है चॉल। अ चॉल कंसिस्ट ऑफ रोज ऑफ वन रूम हाउस। एक रो में घर बने हुए हैं जिसमें एक ही कमरा है। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, आप पिक्चर में देख सकते हो। दिस इज अ चॉल, वन हाउस, ओनली वन रूम, फिर वन वन ऐसे करके रो बनी हुई है। किसकी? एक रूम, एक एक रूम के घर बने हुए, एक रो में बहुत सारे। तो चॉल इज कंसिस्ट ऑफ रोज ऑफ वन रूम हाउसेस। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग हाउस इन चॉल इज नॉट वेरी हाई। बहुत अच्छे और बहुत सुंदर बड़े बड़े नहीं होते, इसलिए कॉस्ट भी बहुत ज्यादा हाई नहीं होती। Stalls are built in densely populated areas where not much space। जिस जगह पे डेंसली पॉपुलेटेड मतलब बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं, वहां पे लैंड की कमी होती है, तो वहां पे हम स्टॉल बना लेते हैं जो हमारे लिए बनानी आसान हो। थर्ड इज पक्का हाउस, मेड अप ऑफ फ्रॉम बिल्डिंग मटेरियल सच एज ब्रिक, सीमेंट, स्टील, कंक्रीट से बने होते हैं। बंगलोज, फ्लैट्स, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, ये सब क्या है? पक्का हाउस है। परमानेंट हाउसेज होते हैं एंड यू नीड अ लॉट ऑफ मनी टू कंस्ट्रक्ट अ पक्का हाउस। इससे बने बिल्डिंग मटेरियल जैसे कि सीमेंट, कंक्रीट और ब्रिक से ये बने हुए होते हैं। बंगलोज, फ्लैट, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, ये सब क्या है? पक्के घर होते हैं, और इन्हें बनाने में बहुत सारी मनी लगती है। इन द पिक्चर यू कैन सी दिस इज अ कच्चा हाउस जो स्ट्रॉ से, मड से बना हुआ है। तो आप देख चुके हो। और ये क्या है? एक पक्का घर है जो ब्रिक, सीमेंट और आयरन से बना हुआ है। थर्ड, नेक्स्ट इज लैंडफॉर्म। किस तरीके की जगह है उस पर? फर्स्ट है इग्लू। इग्लू इज अ हाउस मेड अप ऑफ स्नो। आप देख सकते हो स्नो से बना हुआ बर्फ का घर है ये। डोम शेप एंड हैज अ स्मॉल डोर। डोम की शेप में है ये, एक छोटा सा क्या है? डोर है। इग्लूज आर फाउंड इन पोलर रीजन, प्लेसेस कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर। इग्लू कहाँ मिलते हैं? पोलर रीजन से। पोलर रीजन का मतलब वो रीजन जो
सारे साल पूरा पूरा साल वहां पे बर्फ पड़ती है। जिस एरिया में सारे साल बर्फ पड़ती है, पूरा साल बर्फ पड़ती है, उस एरिया को हम पोलर रीजन कहते हैं। और पोलर रीजन में इग्लू मिलते हैं। इग्लू क्या होता है? बर्फ का घर। और इग्लू में कौन रहते हैं? नेक्स्ट इज हाउस बोट। Houseboat is a boat with a house on it. It floats on lake. Dal Lake in Srinagar is internationally famous for its houseboat. आप देख सकते हो एक बोट है ये बड़ी सी, जो किसमें है? लेक के ऊपर चल रही है, और ऊपर क्या बना हुआ है? प्रॉपर एक घर बना हुआ है। तो हाउस बोट इज अ बोट विद अ हाउस ऑन। बोट के ऊपर हाउस है, लेक पे आप देख रहे हो फ्लोट कर रही है। और दल लेक जो हमारे श्रीनगर में है, वो फेमस है अपनी हाउस बोट के। कौन कौन से मटेरियल्स हमें अवेलेबल है? इन हिली फॉरेस्टेड एरियाज पीपल यूज अ लॉट ऑफ वुड टू बिल्ड हाउसेस, एज वुड इन सच प्लेसेस इज इजीली अवेलेबल। जिन एरियाज में बहुत ज्यादा फॉरेस्ट होते हैं, जंगल होते हैं, वहां पे लोग वुड का इस्तेमाल कर लेते हैं घर बनाने के लिए, क्योंकि वुड उन्हें आसानी से मिल जाती है। इन प्लेसेस वेयर स्टोन लाइक सैंडस्टोन इज इजीली अवेलेबल, पीपल यूज ब्लॉक्स ऑफ स्टोन। जिन जगहों पे लोगों को सैंडस्टोन यानी कि पत्थर आराम से मिल जाता है, वहां पे लोग क्या करते हैं? पत्थर के ब्लॉक्स का इस्तेमाल करके घर बना लेते हैं। आप देख सकते हो ये वुडन हाउस है, वुड से बना हुआ है, क्योंकि ये फॉरेस्ट वाले एरियाज के पास बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे वुड उन्हें इजीली मिल गई। ये स्टोन से बना हुआ है, क्योंकि ये उन एरियाज पे जहाँ पे स्टोन सैंडस्टोन इजीली अवेलेबल। लिविंग टुगेदर, ऑल ऑफ अस लिव टुगेदर इन सोसाइटी एंड दैट इज व्हाई वी आर कॉल्ड सोशल बीइंग। हम सब सोसाइटी में एक साथ रहते हैं, इसलिए हमें क्या कहा जाता है? सोशल बीइंग। ग्रुप ऑफ फैमिलीज लिविंग टुगेदर इन अ पर्टिकुलर लोकेलिटी मेक अ नेबरहुड। जब एक बहुत सारे लोग ग्रुप में एक एरिया पे रहते हैं, एक लोकेलिटी में रहते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? नेबरहुड, यानी कि पड़ोसी के। पीपल हु लिव नियर योर हाउसेज आर योर नेबर। जो लोग हमारे घर के आस पास रहते हैं, वो हमारा नेबरहुड होता है, और वो लोग हमारे नेबर्स होते हैं, यानी कि पड़ोसी होते हैं। पीपल ऑफ नेबरहुड शेयर सेम कॉमन फैसिलिटीज लाइक पार्क, रोड, मार्केट, हॉस्पिटल, स्कूल, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्सेट्रा। और उस एरिया के लोग सारे जो हमारे पड़ोसी होते हैं, हम कुछ ऐसी फैसिलिटीज हैं जो सबके लिए कॉमन है। सेम पार्क है, अगर हमारी लोकेलिटी में एक पार्क है, तो सारे लोग उसी मार्केट है, रोड्स है, हॉस्पिटल, स्कूल, जो उस एरिया के बने हैं, वो सब कॉमन होते हैं, और सारे लोग उसी को इस्तेमाल। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन एन एरिया, सेटलमेंट इज कॉल्ड हैमलेट, विलेज, टाउन और सिटी। कितने नंबर ऑफ लोग एक एरिया में रहते हैं, कितने एरिया में ये लोग रह रहे हैं, उस नंबर के हिसाब से हमने क्या कर दिया है? हम उस एरिया को या तो हैमलेट बोल देते हैं, विलेज, टाउन या सिटी बोल देते हैं, नंबर ऑफ पीपल के बिहाफ पे। इन सिटीज सम पीपल हु cannot afford to have a house live on footpaths, bus stops or on railway platforms. They are called homeless. बहुत सारी सिटीज में क्या होता है बेटा? जो लोग घर अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, फुटपाथ पे रह लेते हैं, बस स्टॉप पे रह लेते हैं, या फिर रेलवे प्लेटफॉर्म पे रह लेते हैं, ऐसे लोग क्या बोलते हैं? होमलेस। होमलेस मीन्स जिनके पास घर नहीं है। Animals that live together like us, insects like ants and bees also live together in group. जैसे हम ग्रुप में रहते हैं, नेबरहुड में रहते हैं, आंट्स और बीज जो होती है वो भी ग्रुप में। आंट्स के बारे में पढ़ते हैं। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ आंट्स: क्वीन आंट, फीमेल वर्कर आंट एंड मेल आंट। तीन तरीके की आंट्स हैं। कौन कौन सी? क्वीन आंट, फीमेल वर्कर आंट और मेल आंट। While the queen ants lay eggs, the worker ant looks after the eggs and also finds food. जब तक जो आपकी क्वीन आंट है वो अंडे दे रही हो, उसी दौरान जो आपकी वर्कर आंट होती है, वो उन अंडों का ध्यान भी रखती है और खाना भी ढूंढती है। आंट्स मेक अ होम विद क्ले, सैंड एंड स्टिक। किस किस से घर बनाती है? क्ले से, सैंड और स्टिक से। हम क्या बोलते हैं? एंट हिल। आंट के घर को बोलते हैं एंट हिल। इनसाइड एन एंट हिल देयर आर न्यूमरस चेम्बर्स कनेक्टेड वन अनदर। आंट हिल के अंदर अगर हम देखेंगे, तो एक साथ चेन की तरह नंबर ऑफ ऐसे बहुत सारे चेन आपस में कनेक्ट होकर चले जा रहे हैं, सुरंग की तरह होता है, टनल की तरह बना होता है। एंड द आंट्स यूज दीज चेम्बर्स टू ले एग्स, टू स्टोर फूड एंड टू टेक रेस्ट। आंट्स इन जो टनल यानी कि इन सुरंग का इस्तेमाल करती हैं। क्यों करती हैं? ताकि वो उसमें अपने अंडे सेफली दे पाए, अपने खाने को स्टोर कर सके, और उसमें आराम कर सके, रेस्ट कर सके। आप देख सकते हो आंट्स लिव इन एन आंट हिल। आप देख लो, दिस इज लाइक अ टनल, सुरंग की तरह ये नीचे है। ये कौन है? क्वीन आंट। ने क्या किया है? एग्स को ले किया, ले एग्स। एंड फीमेल आंट है जो खाना कलेक्ट करके ला रही है। पॉइंट टू नो पॉइंट टू रिमेम्बर इज आंट टीचर्स अस टू बी ब्रेव, इग्नोर लिटिल डाइवर्जन एंड अडेप्ट टू आवर सराउंडिंग। आंट हमें क्या सिखाती हैं? कि हमें एकदम ब्रेव होना चाहिए, चींटी कभी हार नहीं मानती,
दीवार पे चढ़ती है खाना लेने के लिए, अगर गिर जाती है तो वापस चढ़ती है, दोबारा चढ़ती है अगर गिर जाती है। तो आंट हमें सिखाती है कि हमें ब्रेव होना चाहिए, छोटे छोटे जो रुकावट है हमारी जिंदगी में आती है हमें उनको रुकना नहीं चाहिए, और अपनी सराउंडिंग्स को, अपने आसपास की चीजों को अडेप्ट यानी एक्सेप्ट कर। नेक्स्ट हमने बीज के बारे में पढ़ा था। बीज भी ग्रुप में रहती है जिसे हम कहते हैं बिहाइव। बीज में क्या होती है, क्वीन बी होती है, कुछ मेल बीज होती है जिन्हें हम ड्रोन्स भी कहते हैं, और बहुत सारी वर्कर बीज भी होती है बिहाइव में। बिहाइव में 3 तरीके की बीज है, क्वीन बी, मेल बी जिन्हें हम ड्रोन्स भी कहते हैं, और वर्कर बी। क्वीन बी क्या करती है, एग्स अंडे देती है। मेल बीज क्या करते हैं, वो क्वीन बी को हेल्प करते हैं ताकि वो अंडे दे सके, रिप्रोड्यूस कर सके। और वर्कर बीज क्या करती है, वो बिल्ड करती है, क्लीन करती है, प्रोटेक्ट करती है, बनाती है बिहाइव को, उसे क्लीन करती है और प्रोटेक्ट करती है। एंड दे ऑल्सो कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स एंड स्टोर इट इन द बिहाइव। और वर्कर बीज ही फ्लावर्स जाके नेक्टर लेके आती है और बिहाइव में स्टोर कर लेती है। Some points to remember: a house must suit the climatic conditions of the place in which it is built. जो घर जहाँ बन रहा है उसे, वो घर वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन सूट करना चाहिए। ऐसा ना हो कि बर्फ के इलाके में हमने टेंट हाउस बना दिया, या बर्फ के इलाके में हमने कच्चे घर बना दिए। नो, बर्फ के इलाके में हमें इग्लू ही बनाना पड़ेगा। इन प्लेसेस which experience a hot climate, houses usually have thick wall, high ceiling and flat roof. जिन जगहों में बहुत ज्यादा गर्मी होती है वहां पे घर कैसे होते हैं, थिक वॉल से बने होते हैं, हाई सीलिंग के बने होते हैं और फ्लैट रूफ वाले घर होते हैं। टेंट्स आर यूज्ड एज टेम्परेरी हाउसेस बाय माउंटेनर्स, कैंपर्स, सोल्जर्स और स्काउट्स। ये लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, टेंट। स्टॉल कंसिस्ट ऑफ रोज ऑफ वन रूम हाउस। एक एक कमरे के घर जब एक साथ रो में हो जाते हैं तो हम उसे क्या कह देते हैं, स्टॉल कह देते हैं। ग्रुप ऑफ फैमिलीज लिविंग टुगेदर इन अ पर्टिकुलर लोकेलिटी, वो क्या बन जाते हैं, हमारे पड़ोसी, जिसे ग्रुप कहते हैं। On the basis of number of people living in an area, settlement is called hamlet, village, town या city। number of people के हिसाब से हम उसे village, city, town, hamlet कुछ भी नाम दे देते हैं। inside an ant hill there are numerous chambers। एक सुरंग दूसरे से कनेक्ट, दूसरी तीसरे से कनेक्ट होती है। one another and through the tunnel, सुरंग के तरीके से वो आपस में कनेक्ट होती है। I hope you have understood the entire chapter and now it's the time to do exercises. So let's start. Pick the correct option. A shortage of space has resulted in the construction of कच्चा हाउस, स्टॉल या मल्टी स्टोरी। क्योंकि हमें लैंड की, स्पेस की कमी हो गई तो हमने क्या करा, एक के ऊपर एक बनाना शुरू, और एक के ऊपर एक को हम क्या बोलते हैं, मल्टी स्टोरी। इग्लू इज मेड अप ऑफ स्नो, वुड या कैनवस। इग्लू क्या होता है, बर्फ का घर यानी कि स्नो से बना हुआ। पीपल हु लिव नियर योर हाउसेज आर योर रिलेटिव, नेबर्स या फ्रेंड्स। जो हमारे घर के आसपास रहते हैं वो कौन होते हैं, हमारे पड़ोसी यानी कि नेबर्स। अ कच्चा हाउस विद द रूफ ऑफ स्ट्रॉ इज कॉल्ड चॉल, बंगलो या थैच्ड हट। जिस कच्चा हाउस की रूफ स्ट्रॉ से बनी होती है वो क्या होती है, एक तरीके की थैच्ड हट होती है। वी फाउंड हाउसेस विद स्लोपिंग रूफ इन प्लेन्स, माउंटेन्स या डेजर्ट। स्लोपिंग रूफ वाले घर कहाँ होते हैं, माउंटेन्स में, क्योंकि वहां बारिश होती है और हम चाहते हैं कि बारिश का पानी ऊपर ना टिके और नीचे गिर जाए। इंसेक्ट्स लाइक ants एंड bees लिव अलोन इन वाटर या ग्रुप। आंट और बीज कैसे रहते हैं, हमारी तरह ग्रुप में रहती हैं, अलग अलग नहीं रहती। चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। टेंट्स आर मेड अप ऑफ अ थिक क्लॉथ कॉल्ड, टेंट जिस कपड़े से बना होता है वो कपड़ा क्या था, कैनवस। आंट्स किस में रहती हैं, आंट हिल में रहती है। मेल बीज आर कॉल्ड, मेल बीज को हम क्या कहते हैं, ड्रोन्स भी कहते हैं। हाउसेस कंस्ट्रक्टेड इन हिली एरियाज हैव अ डैश रूफ। हिली एरिया, पहाड़ी इलाके में जो घर होते हैं उनकी रूफ कैसे होती है, एकदम स्लोपिंग, स्लोप वाली होती है ताकि सारा पानी और बर्फ नीचे गिर जाए। सो दे हैव, एंड डैश इज अ मूवेबल हाउस। मूवेबल हाउस कौन सा होता है, कैरावान। टेक द करेक्ट, आई राइट इट अगेन फॉर यू। वेट, टेक द ट्रू एंड क्रॉस द फॉल्स स्टेटमेंट। इग्लू इज अ हाउस मेड अप ऑफ स्नो। इग्लू बर्फ का घर होता है, करेक्ट। हेमलेट इज स्मॉलर देन सिटी। हेमलेट सिटी से स्मॉलर होता है, करेक्ट। क्वीन बी, वर्कर बीज एंड ड्रोन्स लिव टुगेदर इन द बीहाइव। सब साथ रहते हैं, करेक्ट। क्लाइमेट ऑफ रीजन डिटरमाइन द टाइप ऑफ हाउस पीपल कंस्ट्रक्ट। क्लाइमेट पर डिपेंड करता है कि लोग कैसा घर बनाएंगे, बिल्कुल जब ऊपर हमने कहा था क्लाइमेटिक कंडीशन सूट होनी चाहिए। हाउसेज इन हॉट रीजन हैव हाई सीलिंग्स एंड थिक वॉल, बिल्कुल सही बात है, गर्म इलाके पे
जो घर होते हैं उनकी ऊंची सीलिंग होती है और मोटी मोटी दीवारें होती है. नाउ दीज आर सम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस दैट यू पीपल विल बी डूइंग इन योर. Hope you have understood the entire chapter. Thank you very much, and now we'll be meeting the next chapter. Thank you and have a great day.